हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ। मैं मुख्यमंत्री फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने है कि राजस्थान की राजनीति में गद्दार कौन है और गद्दार की क्या परिभाषा है, कैसे समझा जाता है। आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। बस कुछ ही शेष है। चैनल के साथ में आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यदि आप पूरा एपिसोड देखते हैं तो YouTube इसको और भी लोगों को रिकमेंड करता है। बीच में ही आप इसको बंद करते हैं तो ये विचार, ये भावनाएं, ये सारी की सारी उसी समय समाप्त हो जाती है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें। साथियों, राजस्थान की राजनीति में गद्दार 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 ये शब्द अशोक गहलोत साहब ने 3-4 बार बोल दिए। निकृष्ट भी बोल दिया, निकम्मा भी बोल दिया, और ये सारे के सारे शब्द हैं। तो आज फोर्स न्यूज ये आंकलन करने के लिए आपके सामने आया है कि राजस्थान की राजनीति में कौन गद्दार है। अब यह आप देखिए कि जैसे ही सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर सत्ता में आने लगे, केवल 1 वोट की वजह से जब वो हारा, तो कौन मुख्यमंत्री बना, बनना किसको चाहिए था, मतलब कौन स्वामी भक्त और कौन गद्दार। फिर उसके बाद जैसे अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, 1 बार नहीं 2 बार बने, लेकिन ऐसी क्या चीज थी कि मुख्यमंत्री के दौरान वो काम नहीं कर पाए कि सत्ता में वापस आ सके। मतलब 2003 में, 2013 में अशोक गहलोत साहब के साथ में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और चुनाव हार गई। अब गद्दार कौन? निश्चित रूप से राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन फिर भी सचिन पायलट जो राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जगह जगह अपनी रणनीति बनाई, बाहर गए, पूरे राजस्थान के अंदर यात्राएं निकाली और उसके बाद में सत्ता में लेके आगे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। मुख्यमंत्री बनना भी था, लेकिन जादूगर की जादूगरी चली और बोला कि भाई तुम उप मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम्हारे मिनिस्टरों को भी बना देंगे। मतलब सचिन पायलट के कोटे से अधिक मिनिस्टर बनाए जाएंगे, कैबिनेट के बनाए जाएंगे, राज्य मंत्री बनाए जाएंगे और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनने दें। लगातार 5 से 7 दिन दिल्ली में एक्सरसाइज चली थी, हमने सबने देखा था। प्रदेश अध्यक्ष को सीएम बनना चाहिए, दूसरा व्यक्ति सीएम बन गया। गद्दार कौन? फिर भी यदि ये चीज भी मान ली जाए कि अच्छा ठीक है, क्योंकि घाघ राजनीतिक के होते हैं, वो ऐसी चालें चलते रहते हैं। अब मैं आपको वाकया वापस याद दिला दूं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरिदेव जोशी जब अलवर के अंदर मीटिंग कर रहे थे, राजीव गांधी के सामने एक छोटे से पुलिस वाले को साथ में लेकर राजीव गांधी का काफिला उधर क्यों मोड़ दिया गया जहां मुख्यमंत्री के सारा का सारा लवाजमा था, और आखिरकार मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। गद्दार कौन? अब यहां जब गद्दार, निकृष्ट और निकम्मा यह सब कुछ चीजें चल रही हैं, तो आपको साथ में बता दें कि वो बगावत जो मानेसर की थी, बगावत नहीं थी, अपने मांगे मनवाने के लिए थी। अभी कुछ ही दिन पहले कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या मांग उठाई कि अफसरों की, आईएएस अधिकारियों की एसीआर हम भरेंगे। अधिकारी के काम का आंकलन कौन करेगा? आज की तारीख में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने ले रखी है बात, और वो ही किसी आईएएस का तबादला या उसकी पोस्टिंग या उसकी सीआर भरने का काम वो सब वो खुद ही कर रहे हैं, तो मिनिस्टर क्या करेंगे? अरे इसी मुद्दे पे तो सचिन पायलट सीधे सीधे जाके मानेसर में बैठे थे, क्योंकि उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, उनके लोगों को मंत्री बना दिया गया, लेकिन सारी की सारी पावर आईएएस और अधिकारियों से संबंधित वो अपने खुद के पास में रख ली। यह कोड में खास थी। सचिन पायलट का तो बहुत बड़ा दोष है। सचिन पायलट बेवकूफी के काम कर गए कि जब उनको मुख्यमंत्री बनना था तो उन्होंने घाघ राजनीति के गहलोत साहब पर विश्वास करके उप मुख्यमंत्री पद तो खुद स्वीकार कर लिया, और जब उनकी नहीं चली, जब अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, सीआर भरना जब गहलोत साहब के पास थे, तो वो नाराज होकर मानेसर में बैठ गए। सही बात है, वो गद्दारी नहीं थी, वो बगावत नहीं थी, वो अमित शाह का साथ नहीं था कि बीजेपी की सत्ता के में अंदर लाने के लिए तैयार थे। अरे बीजेपी की तो वसुंधरा राजे खुद भी तैयार नहीं थी कि हम लोग आपकी पार्टी के अंदर काट छांट करें। ये सीधे सीधे वसुंधरा के बयान भी आ गए थे। खुद की कांग्रेस पार्टी की सरकार में सुधार के काम करने के लिए 30-40 दिन तक मानेसर बैठना बगावत नहीं है।
फिर भी गद्दार कौन? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किसने हटाया? उप मुख्यमंत्री पद से किसने हटाया? और केवल सचिन पायलट की बात नहीं है, आपके सामने जो जो दिग्गज खड़े हुए थे, सीपी जोशी को आपने कहां भेजा? दिल्ली, ताकि राजस्थान में कंपटीशन खत्म हो जाए। परशुराम मदेरणा के साथ में क्या हुआ? महिपाल मदेरणा के साथ में क्या? जो जो अपना कद बढ़ाता चला गया वो खत्म। अब ऐसे में गद्दार कौन? दूसरी तरफ अब आप लगातार सोच रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राजस्थान में पर्यवेक्षक बन के आए थे वो अध्यक्ष बन चुके हैं। अब वो अपना तीर और पांसा सब कुछ एडजस्टमेंट के हिसाब से हो रहा है, चल रहा है। लेकिन जैसे ही राजस्थान के अंदर बदलाव की सुपुकार आती है तो एक न एक कोई चीज मीडिया में छोड़ दी जाती है ताकि स्थिति संभल नहीं सके। लेकिन वो मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ा सा सीनियर हैं और राजस्थान में पर्यवेक्षक कर बोल के आए भी थे। अब ध्यान रखना, सोच कुछ चलना है, डरने से काम नहीं चलेगा, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। और बड़ा दिल रखने से आप किसी को नाकारा, निकम्मा, गद्दार कहेंगे तो जनता खुद सोचेगी कि गद्दार कौन। दूसरी तरफ पिछले विधानसभा चुनाव में तो मतलब 2018 में जब कांग्रेस ने टिकट बांटे थे तो अपने कार्यकर्ताओं को निर्दलीय के रूप में लड़ाया, मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया और अपने लोगों को जिताया। गद्दार कौन? ये बहुत से सवाल हैं और ये सवाल अपने जवाब मांगेंगे। राजस्थान की राजनीति के अंदर आज केवल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम आपके बीच में बीजेपी का भी बात करेंगे और अगर कोई दूसरी शक्तियां उभरी उसकी भी बात करेंगे। राजस्थान के निवासियों को, देश के निवासियों को यहाँ की भावनाओं से अवगत करवाना, क्योंकि कुछ अखबारों के फ्रंट पेज की खबर थी कि सरकार गिराने की साजिश रचने वाले गद्दार को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। गहलोत साहब के नाम से ये वक्तव्य छपा। तब हमें भी समझ में आया कि हमें जनता के सामने, पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने, पाठकों के सामने ये चीज खोलनी चाहिए, सिलसिलेवार बताना चाहिए कि 2018 के चुनाव के अंदर ये कांग्रेस ने टिकट दी, फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को हरवाया गया, फिर खुद के लोगों को ज्यादा लिया गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष जब सीएम बन रहा था तो फिर उसको कुछ अलग तरीके के लालच दिए गए, उसके लोगों कैबिनेट में लिया गया। फिर उसके बाद में जब उसकी ताकतें छीनी गई और वो रूठ के कोप भवन में चला गया तो कोप भवन में जाने को बगावत का नाम दे दिया और बगावत से जब वापस आए विधानसभा में पूर्ण बहुमत साबित करवाया। अपनी ताकत, अपने साथियों की ताकत के लिए लड़ रहे थे, राजस्थान की जनता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आपने नाकारा निकम्मा कह दिया और आज की तारीख के अंदर आप गद्दार भी ठहरा चुके। लेकिन जनता सब जानती है गद्दार कौन।